जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को कैसे हैं भाई सारे? क्या हाल चाल? बढ़िया। तो देखिए, आज हम सोशियोलॉजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। रश्मि मिश्रा ने खूब भर भर के कमेंट किया है कि मैम सोशियो की वीडियो कब आ रही है। तो लिटरली मुझे देख के अच्छा लगता है, मुझे ये चीज़ ना मोटिवेट करती है कि चलो भाई कोई तो कमेंट किया। आप लोग के कुछ उल्टे सीधे भी कमेंट आते हैं तो भी मुझे मज़ा ही आता है, कहते हैं वाह कुछ तो लोग कमेंट कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये सोशियोलॉजी BA सेकेंड सेमेस्टर के लिए है और हम लोग यूनिट 4 डिस्कस करेंगे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ट्राइब क्या होता है ये देखेंगे और ट्राइबल इंटीग्रेशन क्या होती है, कितने ट्राइब्स होते हैं, उनकी जोग्राफिकल एरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ट्रस्ट मी, आपको ये इतना मार्क्स दिलवा के रहेगा। जब भी आता है तो यही पूछते हैं कि ये ट्राइब कहाँ पाई जाती है। अगर आपको नहीं याद रहा, आप MCQ गलत करके आओगे तो आपका बेकार ही नंबर आएगा ना। समझा करिए आप थोड़ा सा, तो आपको याद भी करना है। कंसेप्ट ही सब कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें रिमेंबर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरे कुछ टीचर्स होते थे ना, वो हर बार एक ही चीज़ लाइन बोलते थे कि कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, लेकिन जब भी बात आती थी कुछ ऐसी चीज़ों के लिए तो वो कभी नहीं एक्सप्लेन करते थे कि उस कंसेप्ट को करके ही कैसे याद कर लिया जाए। लिटरली बता रही हूँ मैं। और ये चीज़ ना, मतलब कंसेप्ट ज़रूरी होता है, आई नो, बट आपकी मेमोरी जो पावर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जैसे आपको पर्टिकुलरली नेम स्टेज इस तरह की चीज़ें याद करनी है, तो आप उसमें क्या तरीका आप आजमाओगे बताइए। तो अगर कोई आपको ये कहता है कि आप तू याद कर रहा है ना, तो उसका थोड़ा आप ना उससे दूर हो जाएगा। बिकॉज निंदक नियर ए राखी, वो तो है ही, वो तो सिस्टम आपको गलती अगर दिखा रहा है तो वो ठीक है, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी को भी कोई नेगेटिविटी में ना चेंज कर दे, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। होता है ऐसा कि काफ़ी लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ टीचर्स पर्टिकुलरली उनको क्लासरूम में टॉन्ट मारते हैं कि भाई ऐसे ही करते रहता है। मैंने देखा है बच्चों को ऐसे जो करता है फेल हो जाता है, नहीं कर पाता। आई हैव पर्सनली फेस्ड ऑल दीज थिंग्स, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या चीज़ कैसे होती है ना। तो वो चीज़ है, अगर मुझे लगता है कि मैं इसमें बेस्ट हूँ और मुझे पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, कोई कितना भी बोले उसको अपनी वीकनेस मत बनने देना, है ना। और अगर कोई गलतियाँ दिखाए तो उसको नोट डाउन करते रहना, ताकि आपको चेंज कर करके दिखाना है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप रेसिस्ट नहीं कर सकते उस चीज़ को। अगर आप नहीं सही हैं तो आप बोलिए कि ठीक है भाई, हम नेक्स्ट राउंड में चेंज करेंगे, अपने आप को चेंज करके दिखाएंगे। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ अ पर्सन। ओके, तो ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब चलिए पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। कंसेप्ट, सो व्हाट इज़ ट्राइब। तो ये सारी चीज़ें कंसेप्ट के अंदर आती हैं कि आप समझ गए कि ट्राइब क्या होती है और आप लगा सकते हो आंसर। तो ट्राइब इज़ अ ग्रुप विच हैज़ अ सेपरेट जोग्राफिकल आइडेंटिटी and are associated with a particular ritual expression, cultural practices, food and drinking habits। मतलब ट्राइब ना कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि अलग ही रहते हैं, उनकी जो सेपरेट जोग्राफिकल एरिया होते हैं जहाँ पे से वो लाई करते हैं। जैसे हम लोग हैं ना, वो एक कम्युनिटी में बहुत सारे डिफरेंट पीपल रहते हैं, लेकिन ट्राइब को किसी नॉर्मल कम्युनिटी के लोगों के साथ आपने रहते हुए नहीं देखा होगा कि ये गोंड या फिर संथाल्स, भिल्स, मुंडा, ये सारे हम लोग के साथ हमारी कॉलोनी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइबल एक सेपरेट एरिया में रहते हैं, उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट है, उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस डिफरेंट है, उनके रिचुअल डिफरेंट है ना। वो डांस करके किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी खुशी एक्सप्रेस करते हैं डांस करके। अब मैंने देखा ना, मतलब जब भी कोई ट्राइब का नाम आता है तो सबको एक ही चीज़ आता है, जिंगल वाला हु। मुझे समझ नहीं आता ये कौन ये सब फैलाया है, सच्ची बता रही हूँ मैं। लिटरली अगर मैं कभी भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ना व्हाट इज़ ट्राइब, तो लोगों के दिमाग में ये जिंगल वाला हु ज़रूर आता है। मुझे नहीं पता कि किसने भरा है ये, प्लीज़ इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए ना। ओके तो ठीक है। तो ये सेपरेट जोग्राफिकल आइडेंटिटी होते हैं जिनके कुछ सेपरेट रिचुअल्स, एक्सप्रेशंस, वो अपनी खुशी एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट होता है, कल्चरल प्रैक्टिसेस उनके डिफरेंट होते हैं, ड्रिंकिंग हैबिट्स डिफरेंट होते हैं, ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होते हैं। तो ऑल दो कि उनकी रहन सहन तरीका, हमारे जो कस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनके कस्टम एंड नॉर्म्स से बहुत डिफ़र करते हैं। उनके रहने खाने का तरीका आज भी बहुत, मतलब कह सकते हो कि ट्राइब अपने आप में ही बहुत, वो कहते हैं, अपने आप को रेसिस्ट करके रहते हैं कि हमारे अंदर कोई चेंज ना आ पाए, या वो चाहते भी नहीं कि कोई बाहरी उनके अंदर ग्रुप में इंटर करके इंटरफेयर कर सके। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तभी दैट्स वाई गवर्नमेंट बहुत ही आराम से स्टेप लेती है जब ट्राइब का मामला आता है, तो क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि कोई भी उनके मामलों में छेड़खानी करे, ऐसा कुछ। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप हो जाता है वो चीज़ करना। ओके, now let's talk about the list of tribals with their geographical distribution कि कौन ट्राइब कहाँ पाया जाता है। तो गोंड ट्राइब कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, याद रखिएगा, लिख के याद करिए, जैसे भी याद करिए।
महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और यूपी के कुछ पार्ट्स में गौंड ट्राइब पाए जाते हैं। सेकेंड है संथाल्स। आई होप माई राइटिंग इज़ ओके, ठीक है। संथाल्स जो है वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार एंड आसाम में दिखते हैं। भील्स कहाँ रहते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ओके। मुंडा जो ट्राइब होती है वो वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, बहुत ही फेमस है ये। बिहार में, आसाम में, झारखंड, जयपुर में पाई जाती है, राजस्थान में। यानी जयपुर में पूरा राजस्थान में पूरा राजस्थान नहीं, सिर्फ जयपुर में ही मुंडा पाए जाते हैं। ओके। नाउ ओराउन, दैट मीन्स वो झारखंड में पाए जाएंगे, बिहार में, वेस्ट बंगाल में और छत्तीसगढ़ में। खासी रिसाइड ऑन खासी हिल्स, वो खासी हिल्स पे रहते हैं और मेघालय के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। इंडी मेघालय डिस्ट्रिक्ट। नागा कहाँ रहते हैं? नागालैंड में। ये गेस करना इजी हो गया, पर मणिपुर में, आसाम और अरुणाचल प्रदेश को मत भूलिएगा। बोडो, दैट मीन्स आसाम एंड वेस्ट बंगाल में, द रिसाइड्स इन आसाम एंड द वेस्ट बंगाल। लेप्चा, दैट मीन्स वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल में रहते हैं। जारावा अंडमान आइलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। अंगामी जो है वो साइट्स इन द एरिया ऑफ नागालैंड। तो ये जो 11 मैंने ट्राइब बताएं वो सारे ट्राइब को याद करके रखिएगा। मैंने इतनी अच्छी कॉपी में ढंग से अपनी राइटिंग में लिखा है, वो भी रफ़ है ये मेरी, तो कैन यू बिलीव इट, ये सारे सिर्फ मैं आप लोग के लिए करती हूँ। सोचिए आपकी मैम कितनी अच्छी हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ट्राइबल आइडेंटिटी। तो ये जो लिखे हैं ना अकॉर्डिंग टू जी एस घुरी, ये मेरा खुद का एक्सप्लेनेशन है। वो आखिर में बोलते क्या है वो मैं आपको इधर दिखाती हूँ। ओके, तो जी एस घुरे बोलते हैं द ट्राइब आइडेंटिटी इज़ हिंदुइज़्म। वो कहते हैं कि जो ट्राइब होते हैं ना उनकी आइडेंटिटी हिंदुइज़्म है, यानी वो जो ट्राइबल पीपल हैं जो अपने आप को सेपरेट बोलते हैं, हम डिफरेंट बोलते हैं, वो भी हिंदू ही हैं। ओके, एज दे इन्वॉल्व ट्रेडिशनल क्लोथ्स लाइक साड़ी इन देयर फेस्टिवल सेलिब्रेशन। क्यों वो कहते हैं? क्योंकि जो ट्राइबल लोग होते हैं उनके भी कोई फेस्टिवल जब पड़ते हैं तो वो साड़ी को ही रैप करते हैं। एल्दो उनको आज के जो हमारे मॉडर्न लोग हैं, आज जो भी जिस तरीके से हम लोग पहनते हैं, जो सभ्य कल्चर को शो करते हैं, उस तरीके से साड़ी पहनना नहीं आता, प्लेट्स लगाने नहीं आते, वो करने नहीं आता। वो सिर्फ लपेट लेते हैं अपने ऊपर वो साड़ी को, लेकिन पहनते तो साड़ी ही हैं। दैट मीन्स वो हिंदू हैं, उनको बस पता नहीं है। ट्राइबल डांस ऑल्सो इंक्लूड रिदम एंड synchronization, यानी कि डांसिंग इन बीट, डिपिक्टिंग दैट दे ऑल्सो हैव द सेंस ऑफ म्यूजिकल सिंग विद इन देमसेल्व्स। हाँ, और इस लाइन में वो कहते हैं कि वो तो पहली बार साड़ी ड्रैप करते हैं, दैट्स वाई वो शो कर रहे हैं कि वो एक हिंदू हैं। और वो ये भी शो कर रहे हैं कि जैसे जब कोई उनका फंक्शन होता है या उनकी डांस, ट्राइबल डांस जो होती है वो एक रिदम में होती है, दैट मीन्स उनको भी म्यूज़िक पता है। दैट मीन्स कि दे ऑल्सो नो द सेंस ऑफ म्यूज़िक, उनको भी म्यूज़िक टेस्ट है, उनको भी रिदम में बजाने आता है वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह, उनको भी उस रिदम पे डांस करने आता है। बस अनफॉर्चुनेटली दिक्कत क्या हो गई कि दे आर अननोन टू दी सोशल फैसिलिटीज़। वो सोशल फैसिलिटीज़ जो आजकल में इतने सारे, आई एम सो सॉरी, सोशल प्रैक्टिसेस वगैरह हो रहे हैं उसमें वो मतलब पिछड़ गए हैं, बोल सकते हैं कि उनको पता नहीं है वो सारी चीज़ें। एंड स्किल प्रमोशन इन द वाइडर स्पेक्ट्रम, दैट्स वाई कि वो जो है आज हम लोगों से डिफरेंट इसीलिए क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कौन कौन से आज जो लोग जो हिंदू हैं वो सोशल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट हो गए, लेकिन स्टिल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे आर ऑल्सो हिंदू फर्स्ट। ठीक है, तो टाइप की आइडेंटिटी जी एस घुरे ने हिंदू बताई है। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्राइबल इंटीग्रेशन ना, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द ट्राइबल्स इन द जनरल कम्युनिटी इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, electoral facilities, education and employment opportunities, also migration from one land to another। ट्राइबल इंटीग्रेशन बोलते हैं कि ये एक प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, जहाँ पे हम ट्राइब लोग हैं, ट्राइबल के जो लोग हैं, यानी जो ट्राइब के बिलोंग कर डिफरेंट ट्राइब्स होते हैं, उनको जनरल कम्युनिटी में जब मिला लिया जाए। जैसे मान लो हम लोग जो कम्युनिटी में रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, जो भी है, उसमें हम लोग जब साथ साथ ट्राइब को भी ले आके रख देंगे तो वो हो जाएगी ट्राइबल इंटीग्रेशन। समझ में आया? वो उनको हम लोग स्पेस देंगे, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उनको इलेक्टोरल फैसिलिटीज़ देंगे, यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाएंगे। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो क्या है, वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, लेकिन देखो आज वो कितने बड़े पोजीशन पे है, क्योंकि बिकॉज शी इज़ इंटीग्रेटेड विथ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज शी इज़ इंटीग्रेटेड विथ एवरीवन। ओके,
तो वो उनको फैसिलिटीज़ मिले कि वो पॉलिटिकली भी रिप्रेजेंट करें अपने ट्राइब के लोगों को, एजुकेशन में उनको हिस्सेदारी मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले ट्राइब लोगों को, ऑल्सो माइग्रेशन फ्रॉम वन लैंड टू अनदर। सिर्फ वो एक स्पेसिफिक लैंड में न सीमित रह जाए। जैसे मैंने कुछ एरिया बताया कि वो ट्राइब उतने में ही रहते हैं, तो वो एरिया का जब लिमिट ख़त्म होकर वो हर जगह जब फैल जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, तो वो ट्राइबल इंटीग्रेशन के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि तब हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि उनका एक स्पेसिफिक इलाका है जहाँ ये ट्राइब पाए जाते हैं, हम ये कहेंगे कि पूरी हर जगह ट्राइब पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो हम ही लोगों के साथ तो रहते हैं। फिर हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होगा ना कि ट्राइब अलग है, हम लोग अलग हैं, वो सब कुछ सेम हो जाएगा, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा और सबके सब सेम इक्वल लगेंगे। और गवर्नमेंट इसके लिए अपना स्टेप्स धीरे धीरे ले भी रही है, बट डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़, क्योंकि अगर हम अपने में किसी को भी एंट्री नहीं दें, हम रिस्ट्रिक्ट करें कि हमारे कुछ चीज़ों को हाथ ना लगाया जाए वहाँ, तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो यही रीज़न है, बाकी सब कुछ सही है। अगर आप ऐसा करते हो, उन लोगों को आपने अपॉर्चुनिटीज़ दी, सबने साथ रखा, ये ट्राइबल इंटीग्रेशन का पार्ट होगा। और इससे ज़्यादा कुछ ट्राइबल इंटीग्रेशन में आपको पढ़ना ही नहीं है, तो आपका टेंशन तो आधा ऐसे ही ख़त्म ना। तो चिल रही है, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपको आएगा एग्जामिनेशन में। तो ठीक है, फिर वीडियो हो गई कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।